हेलो गाइस, तो फिर वहाँ रेडी होने के बाद जो है मैं हनी का वेट करी थी। हनी आए थे, मेरे को लेके चले पिंड। मैं बुलेट से गई थी तो पूरा मुंह ढकवा दिए थे, कहते नज़र लग जाएगी। यहाँ पे भी यही कह रहे हैं, पूरा मुंह ढक के चलो, पूरा मुंह ढक के चलो, दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि मुड़ के फिर नज़र इसी को तानी पड़ रही है। फिर यहाँ पे हमें पता चला कि हैरी सो रहे थे तो शांति से जाना है। फिर हम यहाँ पहुँचे, भाभी रेडी हो रही थी, फिर हमने भाभी को लिया। हम देवरानी जेठानी दोनों बढ़िया मटक मटक के जा रहे थे कहानी सुनने, क्योंकि उनके घर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ये यहाँ पे एक हमको बेबे मिल गई तो उनके पैरी हाथ ला लिए हमने, क्योंकि हमको पता नहीं था भैया। मैं तो एक्चुअली पिंड साइड जाती कम हूँ तो मुझे तो पता नहीं होता है। तो ये हम जो है चलते 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 गली गुच्चों से घूम के वो जो कहानी सुनाती हैं वहाँ हम पहुँच गए थे। मैं और मेरी भाभी वो पहले से सुना रही थी, जो आंटी थी, हाँ ये वाली, किसी को कहानी। तो फिर यहाँ पे हमने सबने राउंड ले लेके बैठ गया। भाई मैं इतनी मोटी हूँ ना कि मेरे से एक बार बैठने के बाद उठा नहीं आता। ये लोग इधर उधर करने को कह रहे थे, मैंने कहा भाई मेरे से नहीं हिला जाएगा। फिर यहाँ पर ये जो हैं आंटी कहानी सुना रही थी, तो मतलब जो 7 बहन नहीं 7 भाई और एक बहन की कहानी जो होती है, मतलब करवा चौथ की, वो सुनी जाती है। तो मैं हर साल गाँव ही चली जाती, क्योंकि इधर तो मैं अकेली हूँ, वहाँ मेरी फिर जेठानी होती है। तो हम दोनों बढ़िया वहाँ कर करा के बढ़िया मज़े वजे करके आ जाते हैं। फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक हो जाती, इसी बहाने हम बेचारी दोनों गरीब बहनें तैयार हो लेते हैं, और कोई तो ऑप्शन होता नहीं है। अब हम जाएंगे इनके घर में चक्री का जो व्रत होगा ना, उसकी कहानी सुनने। ठीक है, मतलब आप लोग चेक करिएगा कि ये पंजाब का कल्चर, देखो मैंने कोशिश पूरी करी है कि पंजाब की जो जो चीज़ें मेन हैं वो आप सबको दिखाऊं, क्योंकि आधी या अधूरी चीज़ें भी छूट जाती हैं, क्योंकि अब कई बार यार पूजा पाठ भी करनी है। तो यहाँ पे ना जो बेबे हैं वो हमको गेहूँ देती होती है, उनको जब तक कहानी आपको सुननी होती है एक एक करके निकालना होता है। काफ़ी लोग जो हैं अपने करवे वगैरह लेके जाते हैं, थालियाँ लेके जाते हैं, पर हमारी बुआ ने कहा था कि नहीं लेके जानी है, तो फिर मैंने वो छोड़ दी थी। तो यहाँ पे जब तक कहानी पूरी नहीं होती तब तक आपको जो गेहूँ दिए जाते हैं हाथ में, वो एक एक करके डालना होता है। तो ये बेबे के पास इतना सारा सामान जो कहानियाँ सुनने आ रही थी ना, उन्हीं की वजह से इकट्ठा हो गया था। तो ये है एक रस्म रिवाज हमारे यहाँ का, जो हम लोग हर साल करते हैं। कैंट में थे तो भी मतलब मैं इधर उधर सुनने जाती थी, क्योंकि ईजिली ये चीज़ मिल जाती है फ़ोन पे, वो वाली बात नहीं है। बाकी अब हमारे यहाँ देवरानियाँ और आ जाएंगी तो फिर हम लोग घर में ही अपनी थालियाँ आलियाँ ये सब किया करेंगे, बढ़िया किटी बिटी पार्टी हो जाए करेगी। अभी तो अकेले अकेले हैं तो क्या पार्टी और क्या वो तो कुछ नहीं हो पाता, मिक्सअप चलता रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम लोग का मतलब 2 बार गेटअप चेंज, 2 बार क्यों 3 बार ही मान लो, क्योंकि रात में सुबह 3 बजे उठना होता है आपको। 3 बजे उठने के बाद वो भी आपको कपड़े पहनने होते हैं। फिर उसके बाद जो सरगी मिलती है वो सारा सामान लेना पड़ता है। आप लोग लिटरली यकीन नहीं करेंगे कि मुझे जो है पूरे 2-2.5 घंटे लगे थे तैयार होने में, क्योंकि मैं आधा रेडी हो रही थी, फिर बैठ रही थी, फिर रेडी हो रही थी, फिर बैठ रही थी। तो ये कहानी होने के बाद 2-3 घंटे तो मैंने उसमें जानबूझ के निकाल दिए, क्योंकि अगर तैयार होते रहोगे ना तो भूख प्यास थोड़ी सी कम लगती है। अदरवाइज़ पूरा फोकस आपका उस पर रहता है कि नहीं यार हमको चाहिए था, हमको कुछ मिल जाता, खा ही लेते हम कुछ भी। और यहाँ पे जो है मुझे लग रहा है कहानी का बहुत ज़्यादा ही लंबा छोड़ चला गया, जो एंड ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखते रहो। बाकी आप लोग के यहाँ कौन कौन कहानी सुनने जाता है या खुद पढ़ता है या जो भी है, कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ तो यही होता है कि हमको कहानी सुनने जाना पड़ता है। ठीक है, और जब लास्टली कहानी हम सुनते, वैसे पंजाब में पता है कुंवारी लड़कियां भी फास्ट रखती हैं, कोई इशू नहीं है ये। अगर यूपी में कोई रखे तो यही लोग कहेंगे पक्का कोई बॉयफ्रेंड होगा क्योंकि करवा चौथ वाले दिन तो भैया सब लोग को इतना डाउट होता है ना कि ओ शिट खाना नहीं खा रही है, पक्का ये है वो है वो है। तो इस वजह से, बट ये मुझे चीज़ चलो अच्छी लगती है पंजाब की। यहाँ पे कुंवारी लड़कियाँ फास्ट रखती हैं, कोई उनसे कुछ कहता भी नहीं है, और अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अच्छा हस्बैंड मिलने के लिए है, काफ़ी लोग रखते हैं तो रखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ ऊपर वाला सारे लोगों के सुहाग को हमेशा अमर बनाए रखे, सबको साथ रखे, हंसते खेलते रहो। यही लाइफ है और कोई लाइफ नहीं है यार। क्योंकि एक टाइम आपको ऐसा रियलाइज़ होगा ना, जब शादी के बाद आपको पता लगेगा कि दुनिया में हैं बहुत लोग, पर जो आपका पति आपके साथ खड़े होके हेल्प कर सकता है ना, वो कोई नहीं कर सकता। और दूसरा भाई एक सास ससुर होते हैं, बस उनके अलावा कोई नहीं है। तो मेरी लाइफ में ये दोनों शख्स, मेरे पापा और हनी, बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि मेरी जो भी चीज़ें रहती हैं हमेशा पापा हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं।
हालांकि लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं पापा को मत करो, बट फिर भी मुझे ये पता है कि आज तक अगर मैं कहीं सही हूँ, कोई रस्म रिवाज या जो भी कुछ है, तो मेरी एक बुआ सास से पूछती हूँ। दूसरा मेरे पापा हमेशा हेल्प करते हैं। और यहाँ पे जो है अपना मतलब जिस दिन करवा चौथ होती है उस दिन सब्जी वगैरह नहीं काटते होते हैं, ना सुई में धागा वगैरह डालते होते हैं। बट वो मुझे पता नहीं था, वो गलती से क्या हुआ, मैंने फिर शाम को सब्जी कट कर ली तो बुआ बोली वो तो कोई बात नहीं है, गलती से हो गया तो कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, जब कथा हमने सुन ली थी पूरी तो उसको जो है आपको अपनी उंगली पल्लू में लेना होता है, क्योंकि इस चुन्नी को बांध के ही हमने अर्घ देना होता है। तो वैसे मैं फुलकारी न्यू ही लेती हूँ, मतलब रखी हुई हैं सारी, कोई कोरी नहीं है। बट काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि पुरानी लेनी चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम से उस चीज़ पे फोकस करूँगी। यहाँ पे हैरी देखो कैसे चीख चिगाड़े पड़ा आ रहे थे। यहाँ पे बुआ उसको बुला रही थी, हमने भाई देवरानी जेठानी ने फ़ोटोज़ वोटोज़ लिए। ये हमने बुआ एकदम आराम से नॉर्मल, उनको कोई टेंशन नहीं, करते रहो तुम लोग जो करना है। ये हैरी का यहाँ पे अलग ही चल रहा है फ़ोन, पता नहीं किससे क्या बातचीत कर रहा है। हाँ हाँ, ले ले ले, बुआ का फ़ोन सही सलामत है, कैसे तोड़ देता हूँ। अरे बुआ नया, ले 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 बस, ये ले चक, आ ले चक, ले ले ले, गिर गया। आजा पुतुरे, ले 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 ले, यहाँ आनी को नींद आ रही तो वो कह रहे तुम्हारी तैयारी करते करते मैं थोड़ा सा सो लूँगा। मैं कहा ठीक है भैया तुम ज़रूर सो लो, तुम्हारा सोना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कहानी सुनने के बाद हम वापस चले आए थे। इस बार मैंने पनीर टिक्के टाइप का पनीर ट्राई किया था, और देख रहे हो ये तीसरी बार कपड़े बदले थे, बहुत ही हालत ख़राब हो रही थी। बट हाँ, मेरा मेकअप जो है पूरा लॉन्ग लास्टिंग चिपका रहा, हिला नहीं कतई। हाँ, ये मैंने खीर बनाई थी, पापा मेरे बोलते हैं उसमें ज़्यादा कुछ लटरम पटरम नहीं डालना है, प्लेन बनानी है, तो मैंने इस वजह से बनाई थी। तो मैंने पुलाव बनाया था, पनीर है, खीर है, और पूड़ियाँ हनी बोलते हैं नुकसान करेंगी तो नहीं बनानी है, तो मैंने इसीलिए तवे पे घी लगा लिया था, जिससे कि रोटी पराठे में एक्सचेंज हो जाए। और आप लोग बताइएगा आपने क्या क्या बनाया है। यहाँ पे देखो मेरा मेकअप हिला भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ये थाली जो है मैंने ले जाके, क्योंकि जूठा सकरा करना नहीं होता है, पहले माता रानी को अर्पण कर दिया। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे से लग रहा था कि गलती हो गई है, भूल गई हूँ, क्योंकि यार यूपी और ये कल्चर मिक्स करूँगा तो मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, फिर हनी शूज़ निकाल रहे थे कौन से पहनने, मैंने शाम के लिए लहंगा निकाला था, तो मैं ये लहंगा लेके आई। अब मुझे ये था कि अरे यार बदलो, लहंगे पड़े पड़े उनका अचार थोड़ी डालना है। मैंने सोचा यार इनको पहन बना के ख़त्म करो भी, कि यही तीज त्योहार होता है। पीछे भैया हमारे पति लगे थे पंचायत में, अब मैं तैयार होकर, उसको कोई मतलब नहीं है बाकी। बट यार लिटरली ये लहंगा जो है मुझे इतना प्यारा लगता है ना, एक तो इसका कपड़ा, और आय हाय मज़ा आ जाता है लोग पहन के। ठीक है, यहाँ पे पति रे मेरे बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे। मैं पान लेने गई थी, क्योंकि पान हमारे यूपी में खाया जाता है, यहाँ नहीं खाया जाता, तो यहाँ मिलना मुश्किल था। तो मैं गाड़ी में आके बैठ गई। वैसे भी हर साल यही होता है, पापा बोलते हैं जाओ थोड़ी बहुत देर घूमो, चाँद निकलने में टाइम है। वैसे इस बार मुझे बिल्कुल नहीं पता चला था कि टाइम कब निकल गया और चाँद कब निकल आया। ठीक है, ये हम अपने घर से निकल गए थे एज़ यूजुअल। आप सबको पता है कि यहाँ पे एक पुल पड़ता है। ठीक है, मैं और मेरे पति पंचायत करते हुए जा रहे थे। अब वो सुनाई पड़ेगा या नहीं सुनाई पड़ेगा, वैसे तो मैंने म्यूट ही कर दिया है कि ना ही सुने। ठीक है, ये दूसरी साइड से हम गए थे, उस साइड पानी बहुत रहता है, ये रॉन्ग साइड कह सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पंजाब में इस मंडी की बस यही दिक्कत है, 7 बजे ना सब ऐसे बंद हो जाता है, यहाँ कुछ मिलता ही नहीं है। और हमारे यहाँ तो आज के दिन तो सब कुछ 12 बजे लो तुम ढूंढ लो, कुछ भी मिल जाएगा। यहाँ एक दुकान ही पान की है, क्या बताओ। तो पंजाब में पान कौन खाता है, ये भी तो देखो। मेरा पति तोड़ रहा है यहाँ पे नारियल।
अब हनी ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि मुझे गुस्सा ना आए, क्योंकि यहाँ पे पान नहीं मिला। अच्छे लग रहे हैं ना सरदार जी। उसको थोड़ा सा यहाँ हमारे साथ संभल के तैयार हूँ। अब देखो चांद निकलेगा तब हम कुछ कर सकते हैं। निकल गया, चलो फिर। पकड़ के चलना पड़ा। ओ शिट, मैं अपनी वो चुन्नी तो भूल ही आई, ऑरेंज वाली। यहाँ से चांद नहीं दिख रहा है, इधर से भी नहीं दिख रहा है। वो दिखा, ये रहा चांद।